गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि डेस्टिनी कॉमर्स में आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। 50 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। 25 ऑब्जेक्टिव हमने अकाउंटेंसी 2020 का पिछले क्लास में कराया था। आज हम लोग चलेंगे 26 से। 26 हमारा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट रिजोल्यूशन में बनाया जाता है, आप जानते हैं। इसमें कैश अकाउंट नहीं जाता, यानी 26 का ए। 27 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड आर शोन इन। जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पेड किया जाता है तो आप जानते हैं कि सभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय सभी असेट्स को डेबिट और लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया जाता है, और सब असेट्स को बेचते समय क्रेडिट में बाई बैंक और लाइबिलिटीज को पेमेंट करते समय डेबिट में टू बैंक लिखा जाता है। तो यानी आपका जब पेड कर रहे हो तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज व्हेन पेड, जब पेड कीजिएगा तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी 27 का ए। 28 शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। शेयर किस लिए फॉरफिट किया जाता है? फेलियर ऑफ अटेंडिंग मीटिंग नहीं, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो यही हो जाएगा आपका क्या, 28 का बी। 29 द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी आर नोन एज। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के समय मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज रिजर्व कैपिटल, यानी 29 का डी। 30 प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर। जो शेयर प्रीमियम पर जारी होता है उसको किस लिए इशू किया जाता है? इशू ऑफ बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ दिस। नहीं, इशू ऑफ बोनस शेयर ए। 31 if equity shares of ₹10 issued at 12 it is called issued at premium. 32 which account should be debited when shares are issued to promoter। जब शेयर प्रमोटर को इशू किया जाता है तो आप याद रखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, तो आपका प्रमोटर्स अकाउंट। असेट अकाउंट भी, ये गुडविल अकाउंट भी होता है ना, 32 का डी कर लेंगे गुडविल। एक जर्नल एंट्री होता है प्रमोटर को इशू करते समय, सभी असेट्स डेबिट और सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट। वेंडर्स को क्रेडिट, प्रमोटर को क्रेडिट किया जाता है। अगर डेबिट में घटा तो गुडविल और क्रेडिट में घटा तो क्या, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, गुडविल। 33 राइट शेयर्स आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी 33 का सी। 34 द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को आपको बोला जाता है, सब्सक्राइब्ड मतलब जितना आपने खरीदा, कॉल्ड अप जितना आपसे मांगा गया, दैट इज अनकॉल्ड अप कैपिटल। 34 का सी। 35 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? दैट इज पर्सनल अकाउंट ए। 36 अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? तो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो 36 का ए। 37 इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? तो ऑनर्स ऑफ द कंपनी, यानी 37 का क्या, डी। 38 द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज। किसी भी कंपनी का लाइबिलिटी जो है, किसी भी कंपनी में मेंबर का जो लाइबिलिटी है वो क्या है, तो लिमिटेड है, यानी 38 का ए। और ये पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है। ये दो क्वेश्चन याद रखना बहुत आता है। 39 डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, दैट इज बियरर डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज द नेचर ऑफ, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू नेचर, यानी सी। 41 जनरली डिवेंचर्स आर। डिवेंचर क्या होते हैं? दैट इज अनसिक्योर्ड, यानी बी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज ए, दैट इज लाइबिलिटीज। 42 का बी। 43 डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट कैपिटल प्रोविजन, ऑल होते हैं, यानी 43 का डी। 44 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, तो असेट है, दैट इज ए। 45 डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट। डिवेंचर को किस चीज़ पर रिडीम नहीं किया जा सकता है? दैट इज प्रीमियम। पार पर रिडीम किया जा सकता है, प्रीमियम पर, है ना, दैट इज 45 का बी। 46 सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ। सिंकिंग फंड किसका पार्ट है? तो सिंकिंग फंड जो है हमारा क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। ये करेंट लाइबिलिटीज है ना, दैट इज करेंट लाइबिलिटीज नहीं, सॉरी, ये तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज है ना। तो सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ, आपका हो जाएगा फिक्स्ड लाइबिलिटीज। 46 का ए। 47 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजर, क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल ऑफ दिस। 47 का डी। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज बैलेंस शीट। 48 का बी।
49 सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड, सेल्स में से अगर COGS घटाते हैं दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 49 का बी, ये 11th का क्वेश्चन। 50 विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस का मेथड कौन सा नहीं है, तो रेशियो है आपका, कंपैरेटिव भी है, ट्रेंड भी है, कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड किसका है आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा। 51 कैपिटलाइजेशन आपका आगे है, लेसन 3 चैप्टर नंबर स्केचिंग बुक। करेंट रेशियो इंक्लूड्स, करेंट रेशियो में क्या आते हैं, तो स्टॉक, कैश, डेप्टर सभी आते हैं, ऑल ऑफ दीज। 52 विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। आपको मालूम है एसिड टेस्ट रेशियो को ही मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका लिक्विडिटी रेशियो अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में लिक्विडिटी रेशियो दो तरह के होते हैं, दैट इज करेंट रेशियो और सेकंड है आपका लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को कई एक नामों से जाना जाता है, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो है ना, और क्विक रेशियो। इसका आपका एग्जाम में ये भी आता है, आइडियल करेंट रेशियो 2:1 है और लिक्विड रेशियो 1:1 है ना, ये आपको ये याद रखिएगा। और लिक्विड रेशियो निकालते समय स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज को करेंट एसेट से माइनस किया जाता है। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि एसिड टेस्ट रेशियो में किसको कंसीडर नहीं किया जाता, दैट इज स्टॉक, 52 का सी। 53 द टर्म करेंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड, करेंट लायबिलिटी में क्या शामिल नहीं है, वैसे कर जो बड़ा है दैट इज क्रेडिटर, दैट इज डिवेंचर। क्रेडिटर तो करेंट लायबिलिटी हमारा 1 साल में दे देता है पैसे, यानी 53 का बी। 54 डेप्ट इक्विटी रेशियो इज, डेप्ट इक्विटी रेशियो कौन सा रेशियो, दैट इज सोल्वेंसी रेशियो, 54 का सी। 55 बीच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी निकालने में मदद करता है, दैट इज डेप्ट इक्विटी रेशियो, आपका 55 का बी। 56 विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालने में किसका यूज होता है, हमने आपको कैश फ्लो में पढ़ाया है, बड़े चीज़ों के लिए आपका इन्वेस्टिंग होता है और रुपया पैसा को जल्दी से डबल करने के लिए वित्तीय लेन देनों के लिए, डेट इज फाइनेंसिंग होता है, और बिजनेस के कार्य से रिलेटेड चीज़ों को ऑपरेटिंग बोलते हैं। तो आप इसमें देख लो बिजनेस के कार्य से रिलेटेड कौन है, डेट इज फी एंड कमीशन, यानी ए। 57 वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज एडेड इन नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालते समय नेट प्रॉफिट में किसे जोड़ा जाता है, इसका हमने आपको बताया, हम एक टेबल आपको कैश फ्लो में बताते थे, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटीज और फिर डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। करेंट एसेट अपोजिट होता है, डिक्रीज कर रहा है तो प्लस, इंक्रीज कर रहा है तो माइनस। तो यहाँ बोला जा रहा है कि किसे ऐड किया जाएगा, तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ऐड होता है, यानी डिक्रीज इन क्या, स्टॉक, बी ऐड होगा। 58 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का एग्जाम्पल इसमें क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग में जो कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं हो, शेयर डिवेंचर से रिलेटेड नहीं हो, परचेज ऑफ मशीनरी नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट है, इशू ऑफ शेयर नहीं होगा, फाइनेंसिंग है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो आपका इन्वेस्टिंग है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश ये होगा 58 का सी। क्यों सिवा समझे आप, इन्वेंट्री स्टॉक आया, कैश पैसा गया, दोनों करेंट एसेट है, इसलिए ये क्या होगा ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग में करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी जाते हैं। 59 कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज ए कैश फ्लो फ्रॉम, अगर एम्प्लॉयज को आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी 59 का ए। 60 विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर इज कैश इक्विवेलेंट, कौन सा कैश इक्विवेलेंट इसमें नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल सभी कैश इक्विवेलेंट है, बट इन्वेस्टमेंट हमारा कैश इक्विवेलेंट नहीं है, वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, तो वो आपका इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने 60 ऑब्जेक्टिव कर लिए, इसके लॉन्ग भी आप जरूर कर लेंगे, शॉर्ट भी जरूर कर लेंगे आंसर क्वेश्चन, सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बाबू, 5 साल का आप जरूर क्वेश्चन बैंक से तैयारी करो। अगर आपको आंसर नहीं मिलते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके आप इनको ये सभी चीज़ें को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।